वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साइंस एंड टेक के सेक्शन पे आ जाएंगे। साइंस टेक में सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने डॉक्टर राजकुमार धुमर के नेतृत्व में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के सहयोग से एक ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिससे रेगुलर जो ह्यूमन स्किन सेल्स हैं उनको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के लिए ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। भारत का पहला सूर्य का मिशन L1 आदित्य L1 से आशय यहाँ पर लैंग्वेज पॉइंट 1 है। इसको छोड़ दिया गया है 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से। इसमें किस प्रमोशन यानी कि रॉकेट का प्रयोग किया गया है? PSLV C57 का, ध्यान रखिएगा। इसका वेट 1480.7 किलोग्राम है। ये 7 पेलोड कैरी करके गया है आदित्य L1 मिशन। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चीन की कंपनी CATL की सुपर फास्ट बैटरी ये चर्चा में रही थी। CATL नामक कंपनी जो है चाइना की, उन्होंने एक ऐसी बैटरी बनाई है जिससे 10 मिनट आप चार्ज करके उस बैटरी से उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंस्टॉल करके 400 किलोमीटर तक चला सकते हैं। मात्र 10 मिनट चार्ज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी को प्रयोग करके 400 किलोमीटर तक चला सकते हैं। भारत और जापान अपना मून मिशन एक साथ लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा ल्यूपेक्स। अभी इसकी कोई डेट वगैरह या कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ल्यूपेक्स अगला संभावित चंद्र मिशन होगा। भारत और जापान मिलकर करेंगे। भारत और जापान का आशय यानी कि भारत की एजेंसी इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो और वहां की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA। नासा के परसीवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है। जापान ने अपना एक स्वतंत्र मून मिशन स्नाइपर लॉन्च किया है, मून स्नाइपर। ये बता रहे हैं फरवरी 2024 को ये सॉफ्ट लैंडिंग जापान कर सकता है और चंद्रमा की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन सकता है। पहला स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी ट्रैक्टर है, यानी कि EV ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप चलने वाला ट्रैक्टर है, प्राइमा ET11। इसरो द्वारा नभमित्र नामक अपने अभिनव उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो ने बनाया है नभमित्र। इसकी टेस्टिंग की गई थी निंडकरा में, केरल में। यह उपकरण उपग्रह आधारित संचार प्रणाली समुद्र से समुद्र तक 2 तरफा संदेश पाने और भेजने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे संकट के समय में फिशरमैन से कांटेक्ट किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके। स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन सिस्टम पावर्ड बाय AI इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। हैदराबाद बेस्ड एक रोबोटिक फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स, उन्होंने एक स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया जो AI संचालित है। इसका नाम होगा इंद्रजाल। जैसे कई सारे ड्रोन अटैक्स होते हैं, उनको रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता होती है, तो ऐसा ही कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम हैदराबाद की स्टार्टअप ने बनाया है ग्रीन रोबोटिक्स ने। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक इमेज यहाँ पे निकाली है एक बहुत दूर स्थित तारे की जिसका नाम है एरिंडेल। ये 28 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं थोड़ा, तारे का नाम एरिंडेल। भारत में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए एक चैटबॉट जस्ट आस्क लॉन्च किया गया है। UNFPA ने इसको लॉन्च किया है जस्ट आस्क। जस्ट आस्क का एक और नाम रखा गया है खुल के पूछो। और इसमें एक चीज जो मिसिंग है जो हम भी ऐड कर देंगे PDF में, कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर के UNFPA ने इसको लॉन्च किया है जस्ट आस्क। MP गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, UNFPA के सहयोग लेकर के जस्ट आस्क नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिससे जो टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स की जो क्यूरियोसिटीज होती हैं उनको शांत किया जा सके। दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ पे की गई है? गुजरात के अलंग के पास खंबात की खाड़ी से तलछट के नमूनों में वेनेडियम की खोज यहाँ पे की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में भी। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर इसको खोजा गया है कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको खोजा है कलाम्बो फॉल्स ज़ैम्बिया में। तो ये 2 देशों के बॉर्डर पे हम लोग कह सकते हैं पड़ता है, तंजानिया और ज़ैम्बिया के बॉर्डर पर ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर खोजा गया है। चीन द्वारा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन लॉन्च किया गया है, गाओफेन 1204 इसको लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट इसको किसने लॉन्च किया है?
कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ने ये पायलट सीट पर बैठने के लिए डिजाइन किया गया है। पाईबॉट मतलब पायलट और रोबोट को मिला के पाईबॉट इसको कह दिया है। ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट योग को नियंत्रित करने और विमान के सभी बटनों को संचालित करने के लिए दोनों हाथों का उपयोग कर सकता है। काफी उन्नत यहाँ पे टेक्निक कोरिया ने यहाँ पे लॉन्च की है, साउथ कोरिया ने, नॉर्थ कोरियन नहीं। आईफोन 15 सीरीज में इसरो प्रमाणित जीपीएस तकनीक की सुविधा यहाँ पे यूज की जाएगी। इसरो के द्वारा बनाया गया नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है। निपाह वायरस केरल में फिर से आ चुका है। कोझिकोड में निपाह वायरस संक्रमण फिर से हो रहा है। इसको पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने ट्रूनेट जांच की अनुमति दे दी है। समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। मत्स्य 6000 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई एक सबमरीन होगी। बेसिकली 2.1 मीटर इसका डायमीटर होगा, 9 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 8 मिलीमीटर वाले टाइटेनियम का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो 600 गुना ज्यादा प्रेशर झेल सकता है, क्योंकि समुद्र के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जो हमारा समुद्रयान मिशन है, इसमें हमको पनडुब्बी को विभिन्न फेजेस में 6000 मीटर तक की गहराई पर, यानी 6 किलोमीटर तक जाना है नीचे। ठीक है, 5000 मीटर की गहराई पर पहले फेज में इसको डाला जाएगा समुद्र के भीतर इस सबमरीन को, मत्स्य 6000 को, और 2026 तक इसकी गहराई बढ़ाते बढ़ाते हमको 6000 मीटर तक जाना है। इसके बाद भारत का पहला ग्राम एटलस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गोवा में। मायम गांव का जैव विविधता एटलस, यानी कि मायम विलेज का बायोडाइवर्सिटी एटलस लॉन्च किया गया है नॉर्थ गोवा में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। और इंडिया फर्स्ट विलेज एटलस इसको कहा जा रहा है। नासा एवं स्पेसएक्स द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया है। अमेरिका का ये पहला ऐसा लॉन्च है जिसमें सभी एस्ट्रोनॉट्स जो है डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। ठीक है, अलग अलग देशों के 4 यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स एक साथ यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ गए हैं। तो एक एस्ट्रोनॉट जो है यूएस के हैं, एक जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से आए हैं, एक जापान से हैं और एक जो है रशिया से। इसके बाद गूगल की 25वीं एनिवर्सरी ये मनाई गई थी 27 सितंबर 2023 को।